कल मैंने 5 नंबर तक सॉल्यूशन कर दिया था, अब ये छठा नंबर सवाल है 8.1 का। वैसे आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है क्लास 10th का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला बुक बहुत बेहतर है। आप इसमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा दिया रहता है, ठीक है, और एग्जाम के व्यू से इसमें रहता है, तो आप प्लीज ये वाला बुक खरीद कर इसका ऑब्जेक्टिव जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं, क्या दे रखा है। अच्छा, कौन ए बी न्यून कौन है और कॉस ए बराबर है कॉस बी का, तो सिद्ध करना है कि ए और बी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिया, इसमें ए न्यून कौन है और इसमें भी बी न्यून कौन है। अब जो डेटा दिया है उसे पहले नोट कर लेते हैं। कॉस ए बराबर दे रखा है कॉस बी। त्रिभुज डी सी ए में कौन सी समकोण है और ये दोनों जो है वो न्यून कोण है। तो cos a का यदि वैल्यू निकालना चाहें, cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो cos a इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसके सामने का भुजा लंब कहलाएगा, ठीक है। हम जिस भी एंगल पे चर्चा करते हैं उसके सामने का भुजा हमेशा लंब कहलाता है, चाहे त्रिभुज जिस भी टाइप से बना हो, बस समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो कोण a के सामने वाला भुजा CD जो है ये हमारा लंब है और AC आधार। तो cos a बराबर AC बटे AD होगा, cos a बराबर AC बटे AD होगा इसको, ठीक है। उसके बाद अब इस ट्रायंगल में cos b का मान निकाल लेते हैं। cos b बराबर, अब ये वाला एंगल का बात चल रहा है, तो इसके सामने का भुजा FE जो है इसका लंब होगा और BE जो है इसका आधार होगा। तो ये BE बटे BF हो जाएगा, BE बटे BF हो जाएगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि cos A और cos B बराबर है, तो AC बटे DE बराबर होना चाहिए BE बटे BF के, ठीक है। तो AC बटे AD बराबर है BE बटे BF। अब क्या करते हैं कि बराबर में इस पार उस पार यदि रहे बटे में तो कोना कोनी गुना कर सकते हैं। यहां से AC बटे BE बराबर AD बटे BF लिख सकते हैं और इसे मान लेते हैं K जो है वो हमारा अचर पद है, मान लिए, और इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें क्या करना है कि CD निकाल लेना है और इस ट्रायंगल में EF निकालना है। क्योंकि हमें कोण A और B को बराबर दिखाना है, तो उसके लिए इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, और दो त्रिभुज तभी सम, और ये 6.4 का थ्योरम है जो कि क्या कहता है कि यदि दो ट्रायंगल है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे दो भुजा का अनुपात हमने निकाल लिया है, AC बटे BE, AC बटे BE और AD बटे BF हमने निकाल लिया है। अब किसी तरह से CD बटे EF मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब पहले CD का लंबाई निकाल लेते हैं। CD निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से CD चाहिए, तो CD बराबर, या तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, आसान रहेगा। मतलब कि हमें लंब चाहिए, तो P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये हो जाएगा CD बराबर अंडर रूट H का वैल्यू AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा इसमें ले लेते हैं EF बराबर, EF बराबर, इसके लिए ये हमारा BE हो गया आधार और BF कर्ण, तो BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अब इन दोनों भुजाओं का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। CD बटे EF बराबर अंडर रूट AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बटे BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अब जो है
यहां पर एडी के जगह, यहां यदि देखें कहां है, हाँ एडी के जगह यदि इस बात को थोड़ा हम रफ में लिखते हैं, एडी बटे बी एफ बराबर क्या माने हैं, के माने हैं। तो एडी के बराबर में क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी एफ लिख सकते हैं। इसी तरह एसी के जगह एसी बटे बीई बराबर के यदि लिखते हैं तो एसी बराबर के इंटू बी ए मिलेगा। तो यहां से एडी के जगह रख लेते हैं क्या, के इंटू बी एफ, तो के का स्क्वायर इंटू होगा बी एफ का स्क्वायर, माइनस एसी के जगह के इंटू बीई होगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बीई का स्क्वायर, बटे में जो है वही रहने दें, बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो रूट से बाहर भी हो सकता है। के स्क्वायर ये बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर बटे अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। अब यहां से के बाहर होगा तो के इंटू अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस होगा बीई का स्क्वायर, बटे में क्या है अंडर रूट बी एफ का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां सी डी बटे ई एफ बराबर क्या मिला, के, इसको मान ली समीकरण सेकेंड। अब यदि समीकरण 1 और 2 के बारे में चर्चा करें तो ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो इसका मतलब हम AC बटे बीई बराबर AD बटे BF बराबर लिख सकते हैं CD बटे EF, चूंकि नहीं होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, AC बटे BE बराबर AD बटे BF बराबर है CD बटे EF। अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा का रेशियो क्या है, बराबर आ गया है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसलिए त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज FEB के, FEB के, ठीक है। ये किससे, 6.4 प्रमेय के द्वारा ये दोनों क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसका प्रत्येक कोण एवं भुजा क्या होगा, बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण B के, ठीक है, यही सिद्ध करना था, कोण A बराबर है कोण B के। तो छठा नंबर सवाल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आजा, वही 7वां सवाल बिल्कुल आसान सा है, ये तो प्यारा सा सवाल है, ठीक है मेरे भाई। हल लिख लेते हैं, जो दिया है उसे भी नोट कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब होता है। कहने का मतलब कि ये b बटे p के बराबर होता है। तो यहाँ आधार और लंब के रेशियो दे रखा है, तो अब तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे माना b बराबर 7k और p बराबर 8k, ठीक है। तो h निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। जब पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट p के जगह हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, ये हो गया 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर।
तो ये 9 4 13 और 6 4 10 1 11 119 के स्क्वायर। तो रूट से जो बाहर आएगा तो सिर्फ के बाहर आएगा, अंडर रूट 119 के। एच जो है वो हमारा इतना है। अब पहला सवाल दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हालांकि इसको बिना एच निकाले भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहे तो आप यहाँ वैल्यू रख लें, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का, या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला उपयोग कर लें, तब तो इसमें h निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूला के प्रयोग से। तो a प्लस बी इधर साइड में लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यदि रहता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये यहां से मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो एक बार ऐसे लिख लो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ कॉट का वैल्यू दे रखा है यहाँ, तो हमें इसमें एच वेच निकालने का कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से अब 7/8 का स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आया वो 49/68। तो पहला नंबर सवाल का ये हमारा आंसर। अब इसी में दूसरा सवाल दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट का वैल्यू यहाँ तो दे रखा है 7/8 इतना का स्क्वायर, तो ये हो गया 49/64। ये आ गया दोनों सवाल का आंसर। ठीक है, 8वां नंबर सवाल है, दिल जब से टूट गया, मैथ का सवाल फूट गया। ठीक है भाई, तो ये क्या दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं। बराबर तो है ही, इसलिए जांच करने दिया है, अन्यथा तो देता ही नहीं। कोई बात नहीं है, फिर भी जांच कर लेते हैं। जो डाटा दिया है उसे तो लिखना ही जरूरी है, जिससे कि एग्जामिनर नंबर नहीं काट सके। 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो 3 इधर बटे में जाएगा, तो कॉट ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4/3 आ गया। हमें चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 10 के लिए तो p और b का मान मालूम है, लेकिन cos के लिए h निकालना पड़ेगा, साइन cos के लिए। तो यहाँ पे अब ये जो है, हालांकि cot थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे लंब होता है। तो b और p का रेशियो दे रखा है। अरे भाई साहब तुम जा यहाँ से, मेरा काम क्यों खराब कर रहा है, हट जा नालायक। तो यहाँ पे अब मान लेते हैं, माना b बराबर 4k एंड p बराबर 3k। ये भाई साहब मानने से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सवाल का क्लियरिफिकेशन होता है। वैसे बिना माने भी बनाओ तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय अपनाओ, पाइथागोरस प्रमेय।
h निकालना है तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो h का जो वैल्यू आया वो 5k के बराबर है। अब चलते हैं LHS की दुनिया में। गोरे रंग पे ना इतना घुमाना, सिलेक्ट हो जा, फिर से कहीं पे है क्या? हट जा, इधर क्यों बैठा है, बाहर जाकर बैठ यार, परेशान कर रखा है। फिर से तो अब LHS जो दिया है वो लिख लेते हैं। वन माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बटे B, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 1 प्लस P बाय B का स्क्वायर। 1 माइनस P का वैल्यू है 3k और B का वैल्यू है 4k। 4k कैमरा स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, 1 प्लस 3k बाय 4k इतना का स्क्वायर। यहां से k खत्म और यहां से भी k खत्म। 1 माइनस 9 बाय 16, 1 प्लस 9 बाय 16, ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 16। 16 माइनस 9 बटे 16, नीचे होगा 16 प्लस 9 बटे 16। यहाँ से 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया है ये 7 बटे 25 आया। ये हमारा LHS आया। अब चलते हैं RHS के पास। RHS भाई साहब, RHS बराबर दे रखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a का जो फॉर्मूला होता है वो b बटे h होता है, तो स्क्वायर इतना का, और ये p बटे h का स्क्वायर। b का वैल्यू है कितना, 4k दे रखा है, 4k बाय 5k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3k बाय 5k का स्क्वायर। यहाँ से k और k का हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया, केक कट गया। ये 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम 25 आएगा, 16 माइनस 9 ये आ गया 7 बटे 25। तो यहाँ पे LHS का भी वैल्यू 7 बटे 25 आया है और RHS भी 7 बटे 25 आया, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो इसलिए LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है भाई साहब, लिखो। अब नेक्स्ट सवाल 9 नंबर में क्या है? जिंदगी एक प्यास बनकर रह गए, दिल के अरमां में बह गए। अरे यार, ये तो बोनवीटा पी करके आता ही नहीं है। अब इसे बोनवीटा पिलाओ और मोटा ताजा करो, ये ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा और साइड हो ले मेरे भाई। यहाँ से अच्छा, ABC त्रिभुज बोला है जिसका B समकोण है, तो मैंने यहाँ पे समकोण बना लेना, इसका नाम मैंने दे दिया B। और उसके बाद क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, बस ये हमारा A है और ये C। तो बात क्या है कि tan A का वैल्यू दे रखा है, उसके बाद sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान पूछा है। कोई बात नहीं, जो डेटा दिया है पहले उसे तो लिख लेते हैं। होलो हल दिया है, क्या दिया है, बाढ़ वाला रिलीफ मिल गया। tan A बराबर 1 बाय रूट अंडर 3। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो P बटे H होता है, गलत है, P बटे B होता है, P बाय B। अब फिर से यहाँ मान लेते हैं, माना P बराबर हो जाएगा 1k मतलब सिर्फ k, और B जो है
वो आ गया √3 के। अब पाइथागोरस प्रमेय की मदद से h निकालना पड़ेगा। BC तो इसमें मालूम है, यदि tan A दे रखा है तो इस कोण के बारे में बोला गया है, तो इसके सामने वाला भुजा जो है वो हमारा लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² प्लस b²। तो p का वैल्यू हो गया k² प्लस √3 का स्क्वायर, k² प्लस 3k², नीचे आ गया 4k², तो इससे बाहर होगा 2k। h जो है वो हमारा आ गया 2k। अब पहला सवाल जो दिया है उसका काम कर लेते हैं। sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा जो है आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन A बोला है तो इसके लिए लंब BC होगा, BC बटे, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। कॉस C है तो कॉस C में इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो BC बटे AC प्लस फिर cos A है तो इसके लिए ये लंब AB हो जाएगा आधार, AB बटे होगा AC इंटू फिर साइन C है तो इसके लिए AB लंब होगा, तो AB बटे हो जाएगा AC। यहाँ से ये मिल गया BC का स्क्वायर, BC बटे AC का होल स्क्वायर, और AB बटे AC का स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू है वो आया है कितना, tan A दे रखा है, मतलब ये P का मान हो गया 1 और ये हो गया √3k, इसको k, ये जो आया है वो आया है 2k। तो BC का वैल्यू है k और AC का जो मान है वो है 2k, इतना का स्क्वायर, प्लस AB हो गया √3k बाय 2k का स्क्वायर। यहाँ से k कैंसिल आउट और यहाँ भी कैंसिल आउट, 1/4 प्लस 3/4, रूट का स्क्वायर होगा, रूट खत्म हो जाएगा, बटे में, तो इसका एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3, ये आया 4/4, तो इसका भी कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया कितना, 1। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेना है, साइड होना है, ये थोड़ा सा आप भी साइड हो जाए। cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान अब निकालना है। तो cos A लेंगे तो फिर ये हो जाएगा AB बटे AC, AB बटे AC, cos C ये वाला कौन है तो इसके लिए होगा BC बटे AC, माइनस साइन A है तो ये हो जाएगा BC बटे AC इंटू साइन C लेंगे तो ये हो जाएगा AB बटे AC। AB का मान है √3k बाई AC हो जाएगा 2k, BC है k और ये हो गया 2k, माइनस k बाई 2k इंटू √3k बाई 2k, तो यहाँ से k खत्म, यहाँ भी k खत्म, √3/4 माइनस √3/4, इसका आंसर आ गया 0, ये दोनों घट गया, तो ये नंबर सवाल भी पूरा हो गया। तो इसमें त्रिभुज PQR है जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेमी दिया है, PQ 5 सेमी, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। पहले तो त्रिभुज बनाओ भाई साहब, ये हमारा त्रिभुज इधर आओ, अच्छी बात है।
त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू को समकोण बनाना है। ये हमारा पी है, ये क्यू है जो कि 90 डिग्री पे, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू है 5 सेमी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेमी। कोण क्यू जो है वो समकोण है। ठीक है, इससे पहले तो एक बात और कर लेना चाहिए कि यहां से क्यू आर या तो पी आर निकाल लेना चाहिए। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, इतना सेमी, और इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करो। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसमें जो h है वो ये हमारा h हो गया, ये b है और ये p। तो h का मान है पी आर, ये पी आर का स्क्वायर बराबर लंब जो है वो पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5 दे रखा है, प्लस क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, इतना का होल स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस, या तो ए माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा, 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो ये हो जाएगा 50 पी आर। यहां से पी आर स्क्वायर घट जाएगा। 50 माइनस 50 पी आर को बराबर के इस पार ले आएंगे, ये आ जाएगा प्लस में 50 पी आर बराबर 25 और 625, ये हो जाएगा 650। तो 50 से ये 13 बार में कटेगा, 13 पचे 65। पी आर का जो मान है वो आ गया 13 से। अब समीकरण 1 से क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये आ गया 12 से। अब जिसका मान बोला है ज्ञात करने वो ज्ञात कर लेते हैं। साइन पी बराबर, तो साइन पी इस एंगल के बारे में बोल रहा है, तो इसके लिए जो आधार होगा वो क्यू आर होगा, क्यू आर और कर्ण है पी आर। क्यू आर का मान जो है वो आया है 12 बटे पी आर है 13। उसके बाद है कॉस पी, तो इसके लिए क्यू आर हो जाएगा आधार, तो क्यू आर बटे पी आर, ये हो गया 12 बटे 13। ठीक, अच्छा कॉस पी बोल रहे, सॉरी, ये कॉस पी है तो इसके लिए आधार दूसरा होगा। कॉस पी है तो इसके लिए पी क्यू आधार होगा, पी क्यू बटे होगा पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना आया है, कितना 5 दे रखा है, ये हो गया 5 बटे 13। 10 पी तो ये हो जाएगा कितना, 10 पी बोला है तो इसके लिए ये लंब होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। तो क्यू आर आया है 12, पी क्यू दे रखा है 5, तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट सवाल बचा है, इसको भी कर लेते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है सही गलत करने के लिए। पहला सवाल है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेबल रखा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू यहाँ पे है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव 1 से कम नहीं होता है, tan a का मान 1 भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है, जो कि √3 है। ठीक है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये हमारा गलत हो गया, ये असत्य है।
कौन ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो h/b होता है। तो कर्ण जब भी होगा आधार और लंब से बराबर होता है। तो आधार यहाँ 5 है और कर्ण दे रखा है 12। ठीक है। कॉस ए कौन ए के कॉस एकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस का जो होता है वो कोसाइन होता है। कॉस एकेंट होता है कॉस एक का। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं, ये दोनों गुणनफल कभी नहीं हो सकता। ये फंक्शन लिखने का तरीका है। कॉट थीटा चाहे कॉट एक्स, साइन थीटा साइन एक्स, ये कभी गुणा में नहीं रह सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है। तो यहाँ p का मान 4 और h का मान 3 है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। कर्ण लंब से छोटा हो ही नहीं सकता है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो 8.1 क्लियर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, सोते रहिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला बुक प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट योर लाइफ। धन्यवाद।